नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी महिला के लिए प्रेगनेंसी का समय रोमांच से भरा होता है। महिला के गर्भ में पल रहा शिशु घर में ढेर सारी खुशियों को लेकर के आता है। ऐसे में फ्रेंड्स, माता पिता ही नहीं अपितु घर के प्रत्येक मेंबर इस बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, गर्भ में लड़का होने पर चेहरे पर ग्लो आना, चेहरे पर पिंपल होना, बहुत सारे ऐसे लक्षण आते हैं जिनको देख करके यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में दिखाई देते हैं, जिनको देख करके बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, लड़का और लड़की में अंतर करना नहीं है, ना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है लिंग में भेदभाव करना, और ना ही मेरा उद्देश्य है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स यह वीडियो सिर्फ उन गर्भवती महिला के लिए हम बनाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है। कभी कभी गर्भवती महिला के मन में यह विचार आता है कि कैसे पता करें कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। बस उसी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को अन्यथा ना लें। तो फ्रेंड देखिए, जो पहला सिम्टम है बहुत ज़्यादा सटीक है। यदि आपकी गर्भावस्था के दौरान आप में भी इस तरह के लक्षण दिखाई देने लग गए हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के समय अर्थात प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में चौथे, पाँचवें, छठे महीने में यदि आपके नाक में इस तरह का आपको बदलाव दिखाई दे रहा है तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला की नाक थोड़ी सी बढ़ी हुई महसूस होती है, उनकी नाक के नथुने उभरे हुए महसूस होते हैं, नाक पे हल्के हल्के सूजन आ जाते हैं। मतलब इतना भी अंतर नजर नहीं आएगा फ्रेंड्स कि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े महिला की नाक बड़ी हो गई है। थोड़ी सी फ्रेंड्स आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी नाक की जो नथुने होते हैं उसमें उभार आ गई है, हल्के फुल्के आपकी नाक के ऊपर सूजन आ गए हैं फ्रेंड्स। तो इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके नाक के नथुनों में इस तरह के बदलाव नहीं आए हैं, नाक के नथुनों के शेप में आपको किसी तरह का अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, तो यह गर्भ में लड़की होने के सिम्टम माने जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं फ्रेंड्स, तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे नाक के नथुनों में उभार आया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे नाक के नथुनों पर हल्का हल्का सूजन है। तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे एक बेबी बॉय हुआ था। तो देखिए, जो लक्षण है मेरे ऊपर काफ़ी हद तक सटीक और सही हुआ था। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप में भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, जो अगला सिम्टम है वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट पर कालापन आ जाना। शरीर के कई हिस्सों पे कालापन आने से भी घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगा लेते हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में यदि गर्भवती महिला के बॉडी के इन पार्ट पर कालापन आ गया है, इन हिस्सों पर कालापन दिखाई दे रहा है, जैसे कि उनकी गर्दन, बाजुएं और पेट का हिस्सा काला पड़ने लग गया है, कमर का हिस्सा काला पड़ने लग गया है, उनके चेहरे के ऊपर फ्रेंड्स कालापन आ गया है, चेहरा मुरझाया हुआ नजर आ रहा है फ्रेंड्स। तो इससे घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेते हैं कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आपके बॉडी में अचानक से बदलाव आ गया है, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगा है, आपका चेहरा एकदम ग्लो कर रहा है, बहुत ज़्यादा चमक आ गई है चेहरे के ऊपर, तो फ्रेंड्स इससे घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगा लेते हैं कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूँ फ्रेंड्स, मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे बॉडी के कई पार्ट पे कालापन आया था, जैसे कि मेरे गर्दन, बाजुएं और पेट का हिस्सा मुझे काला दिखाई दे रहा था। खास करके फ्रेंड्स, मेरे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डलनेस आ गई थी, चेहरा एकदम काला पड़ गया था, मुरझाया हुआ नजर आ रहा था फ्रेंड्स। साथ ही मेरे चेहरे के ऊपर बहुत सारी झाइयाँ पड़ने लग गई थी। तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे एक बेबी बॉय हुआ था। ये जो लक्षण है फ्रेंड्स मेरे ऊपर काफ़ी हद तक सही और सटीक बैठा था। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके बॉडी में भी इस तरह के बदलाव आ रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। वैसे फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये लक्षण मेरे ऊपर सटीक हुआ था तो आपके ऊपर भी सटीक बैठे। कभी कभी ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स कि जहाँ लड़के के सिम्टम नज़र आते हैं वहाँ लड़की हो जाती है, और जब कभी लड़की के सिम्टम नज़र आते हैं वहाँ
लड़का हो जाता है। तो आप इन लक्षणों को देख करके बिल्कुल भी गलत कदम ना उठाएं। तो गाइस देखिए, जो पहला सिम्टम है बहुत ज़्यादा सटीक है। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो आपकी नींद में बदलाव आता है। तो देखिए, पहली तिमाही में गर्भवती महिला को बहुत अधिक नींद, सुस्ती, आलस से आता है और जैसे ही प्रेगनेंसी की दूसरी तीसरी तिमाही स्टार्ट होती है तो गर्भवती महिला की नींद में अचानक से बदलाव आता है। गर्भवती महिला को सोने में दिक्कत होने लग जाती है, उनको नींद कम आने लग जाती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यदि आपको बहुत अधिक नींद कम आने की शिकायत होने लग गई है, आपकी रात में बार बार नींद टूटती हुई दिखाई दे रही है और आपको दिन में भी बिल्कुल नींद नहीं आती है, फ्रेंड्स कितना भी सोने की कोशिश करती हैं और आपको नींद नहीं आती है, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपकी नींद में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, आपकी नींद सामान्य ही है फ्रेंड्स, तो इससे बड़ी आसानी से यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मुझे फर्स्ट तिमाही में यानी कि पहली, दूसरी, तीसरे महीने में बहुत अधिक सुस्ती, आलस से नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। मुझे बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था। दिन रात मैं सोती रहती थी और जैसे ही प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही स्टार्ट हुई फ्रेंड्स, उस दौरान मेरी नींद में अचानक से बदलाव आया और मुझे रात में भी नींद नहीं आती थी और दिन में भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये जो लक्षण है फ्रेंड्स, मेरे ऊपर काफ़ी हद तक सही बैठे थे। अगर आपकी गर्भावस्था के दौरान आप में भी इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, जो अगला सिम्टम है बहुत ज़्यादा सटीक है। यदि आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट के आकार में इस तरह के बदलाव दिखाई देने लग गए हैं तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। वैसे तो फ्रेंड, सामान्यतः पेट के आकार में दो तरह के बदलाव आते हैं। कुछ गर्भवती महिला के पेट लंबाई में दिखाई देते हैं और कुछ गर्भवती महिला के पेट गोल या चपटे नजर आते हैं। तो देखिए, इसको देख करके घर के जो बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स हैं आसानी से अनुमान लगा लेती हैं कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है या फिर एक बेबी गर्ल को। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपको नोटिस करना है यदि आपके पेट का आकार लंबाई में है और नीचे की तरफ लटका हुआ है, यानी कि पेट का झुकाव नीचे की तरफ है, पेट का ऊपरी हिस्सा बिल्कुल ही खाली नजर आ रहा है, तो फ्रेंड्स इससे आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आपके पेट का आकार फुटबॉल जैसा दिखाई दे रहा है, चपटा है या फिर बहुत ज़्यादा एकदम गोल गोल नज़र आ रहा है, पेट का आकार आपका नाभि के आसपास छूने पे, टच करने पे आपको चपटापन महसूस हो रहा है, जो पसलियों के पास वाली जगह है फ्रेंड्स बिल्कुल भरी हुई महसूस हो रही है, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है फ्रेंड्स की महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो गाइस देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये 100% सही होता है। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कुछ गर्भवती महिला की हाइट लंबी होती है तो उनके पेट का आकार नीचे की तरफ दिखाई देता है, जबकि कुछ गर्भवती महिला की हाइट कम होती है तो उनका पेट ऊपर की तरफ उठा हुआ भी हो सकता है। तो देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं फ्रेंड्स, तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पेट का आकार बिल्कुल नीचे नज़र आ रहा था। बेबी कंसीव होने के बाद से लेकर के लास्ट तक मेरे पेट का आकार बिल्कुल नीचे ही था और नीचे लंबाई में था और छोटा सा मुझे दिखाई दे रहा था। तो उस टाइम बेबी बॉय हुआ था। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।